कनाडा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स और यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि हालात जल्द ही कनाडा में कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप की सख्त पॉलिसीज की वजह से अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो अमेरिका से भागकर कनाडा की ओर जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन का तूफान आया था, अब वो पूरा का पूरा कनाडा की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या ट्रंप की तरह अब कनाडा को भी सख्त पॉलिसी अपनानी पड़ेगी? क्या कनाडा अब एक नया इलीगल इमिग्रेशन हब बनने वाला है? और इस पूरे मसले में इंडिया का क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की थी, जिसमें इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। अब 2025 में जब ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उन्होंने मास डिपोर्टेशन ड्राइव शुरू कर दी है। इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी का बजट बढ़ाया गया है। वहीं यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। लेकिन अब इसका एक अनचाहा असर सामने आ रहा है। दरअसल जो लोग अमेरिका से भाग रहे हैं, वो अब कनाडा का रुख कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के डर से कई सारे माइग्रेंट्स अब अमेरिका से खुद को डिपोर्ट होने से बचाने के लिए कनाडा जा रहे हैं। इनमें से कई लोग पहले यूएस मेक्सिको बॉर्डर से आ चुके थे, लेकिन अब कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक कैनेडियन प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे इलीगल माइग्रेंट्स की एक बड़ी लहर कनाडा को झेलनी पड़ेगी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर कनाडा में हो क्या रहा है। तो देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका से कनाडा भाग रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने सिर्फ जनवरी 2025 में 40 माइग्रेंट्स को गिरफ्तार किया था, जो वॉशिंगटन से ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे थे। वॉशिंगटन में यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने 30 माइग्रेंट्स को पकड़ा, जो कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अब कनाडा में इलीगल इमिग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या सिर्फ लोग आ रहे हैं या फिर कुछ और भी वहां चल रहा है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ हथियार और ड्रग्स भी कनाडा पहुंच रहे हैं। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर्स का कहना है कि कुछ माइग्रेंट्स कनाडा में सिर्फ डर से घुस रहे हैं कि अगर वो अमेरिका में रुके तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी अब सिर्फ इमिग्रेशन का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी का भी ये मुद्दा बन गया है। तो क्या कनाडा इस बढ़ते संकट से निपट रहा है या फिर निपटने के लिए क्या कर रहा है? तो देखिए, कनाडा ने 2024 की तुलना में 2025 में अपनी वीजा पॉलिसी को और ज्यादा सख्त कर दिया है। कनाडा की सीबीएसए यानी कि कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने अब आने जाने वाली शिपमेंट की सख्त जांच शुरू कर दी है। फरवरी 2025 में कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डेविड ने कहा था कि हमने अपनी सीमा सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और आने वाले समय में हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो देखिए, कनाडा में सिर्फ इस साल अब तक 20 इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जा चुके हैं। 2024 में ये संख्या सिर्फ 7 थी, लेकिन अभी बढ़ गई है। कनाडा ने ट्रंप से कहा कि हमने बहुत सुधार किया है, लेकिन अमेरिका अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी सीमाओं को ठीक से नहीं संभालते हैं, तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स 3 पॉसिबल सिनेरियोज बताते हैं। सबसे पहले तो एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा और ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाएगा। अब आने वाले दिनों में और सख्ती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ट्रंप की पॉलिसी और भी ज्यादा सख्त होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो हमेशा से ही इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ रहे हैं। अगर इलीगल इमिग्रेशन बढ़ता रहा, तो ट्रंप और भी बड़े एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कनाडा पर इमिग्रेशन का बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अगर ये लहर नहीं रुकी, तो कनाडा को भी यूएस की तरह नए कानून लाने पड़ेंगे और उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। सो अब ये देखना होगा कि कनाडा इस समस्या से कैसे निपटता है। आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कनाडा इस नई इमिग्रेशन लहर को रोक पाएगा या फिर ट्रंप की सख्त पॉलिसीज का असर कनाडा को भुगतना होगा?
जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके विचार हैं, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा-बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनबीटी टेक एड पर।